हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका आईटी पाठशाला में। आज हम एमएस वर्ड एमसीक्यू का पार्ट 2 करेंगे और यही विषय आज की वीडियो का है, एमएस वर्ड एमसीक्यू, एमएस वर्ड क्वेश्चन आंसर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। पिछली वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, तो आज की वीडियो पार्ट 2 में भी हम 25 क्वेश्चंस ही डिस्कस करेंगे, एमएस वर्ड के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच रिबन टैब इज यूज्ड फॉर चेंजिंग द थीम एंड स्टाइल ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का अगर हमें थीम या स्टाइल चेंज करना है तो उसके लिए हम किस टैब का यूज करते हैं? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, डिजाइन टैब। डिजाइन टैब से हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट का थीम और स्टाइल चेंज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू व्यू 2 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस हैं उनको 2 डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ देखना हो, 2 पेजेस को एक साथ देखना हो, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन को यूज करते हैं? ऑप्शन ए स्प्लिट एंड बी व्यू साइड बाय साइड। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, व्यू साइड बाय साइड, क्योंकि हमें 2 डिफरेंट पार्ट्स को देखना है डॉक्यूमेंट के। व्यू मेन्यू पर क्लिक करेंगे और वहां पर हमें ऑप्शन मिलेगी साइड बाय साइड, तो वहां हम इस ऑप्शन का यूज करके 2 डिफरेंट पार्ट्स को एक साथ देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 3, विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें कोई टेबल बनानी है, टेबल क्रिएट करनी है, तो हम उसके लिए कौन सी टैब का यूज करते हैं? तो नेचुरली हमें टेबल इंसर्ट करनी है तो हम इंसर्ट टैब का यूज करेंगे। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, इंसर्ट टैब। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द ट्रैक चेंजेस फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ट्रैक चेंजेस एक फीचर होता है, क्या उद्देश्य है इस फीचर का, क्यों ये फीचर बनाया गया है? ट्रैक चेंजेस को ट्रैक कर रहा है ये, तो इसी से इसके नेम से पता चल रहा है कि ये क्या काम करता होगा। तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं, चेंज फॉन्ट स्टाइल, बी ऑप्शन हाईलाइट टेक्स्ट, एंड सी रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एडिट्स मेड टू द डॉक्यूमेंट, एंड डी इंसर्ट कमेंट्स। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, रिकॉर्ड एंड डिस्प्ले एडिट्स मेड टू द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हमने जो भी एडिटिंग की है तो ये उसको ट्रैक करता रहेगा चेंजेस को और उनको रिकॉर्ड करता रहेगा। रिकॉर्ड करने के बाद वो हमें डिस्प्ले करेगा, दिखाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच फाइल फॉर्मेट इज सुटेबल फॉर प्रिजर्विंग द डॉक्यूमेंट्स लेआउट एंड फॉर्मेटिंग बट इज नॉट इजीली एडिटेबल। एमएस वर्ड में ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो सुटेबल है किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिजर्व करने के लिए, पर लेकिन उसमें आसानी से कोई भी बदलाव संभव नहीं है? कुछ भी एडिटिंग अगर हमें करनी है तो वो हम आसानी से नहीं कर सकते। तो ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है? ए ऑप्शन है .doc, बी ऑप्शन .txt, ऑप्शन सी .pdf एंड ऑप्शन डी .rtf। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी .pdf। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंट्रोल प्लस ए कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कंट्रोल साथ में ए प्रेस करने से क्या होता है? तो कंट्रोल प्लस ए जब हम प्रेस करते हैं तो पूरे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं इससे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, सेलेक्ट ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज ब्रेक इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपको पेज ब्रेक लगानी है। कोई आपने एक पैराग्राफ लिख लिया, उसके बाद आप चाहते हो कि नेक्स्ट जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट पेज पर आए, वहीं पर पेज ब्रेक लग जाए, तो उसके लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? ऑप्शन ए इज कंट्रोल प्लस एंटर, and option B control plus shift plus enter, option C control plus D and option D control plus P। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस एंटर। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मेल मर्ज फीचर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड।
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर होता है मेल मर्ज। मेल मर्ज, मेल मीन्स लेटर और मर्ज मीन्स दो चीजों को आपस में कंबाइन कर देना, मर्ज कर देना। तो यहाँ पर इस फीचर का क्या उद्देश्य होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? फर्स्ट ऑप्शन है सेंडिंग ईमेल्स, बी ऑप्शन है कंबाइनिंग अ डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स, एंड सी ऑप्शन इज मर्जिंग सेल्स इन अ टेबल, और डी ऑप्शन है स्पेल चेकिंग। अगर हमें एक से ज्यादा पर्सन्स को कोई मेल या कोई डॉक्यूमेंट सेंड करना है, कोई मेल सेंड करनी है, तो उसके लिए हम एक लिस्ट बना लेते हैं पूरे पर्सन्स की, जिसको भी हमें मेल सेंड करनी है विद एड्रेस, तो उसको हम डेटा सोर्स बोलते हैं। और जो मेन हमारा जो लेटर होता है, जो हमने ईमेल करना है सभी को, उसको उस डेटा सोर्स डॉक्यूमेंट के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, जिससे वो अपने आप ही इतने सारे लेटर बन जाते हैं जितने भी हमने व्यक्तियों को वो भेजना है। जैसे कि हमें 10 पर्सन्स को एक मेल भेजनी है, तो 10 पर्सन्स का डेटा हम डेटा सोर्स में लिस्ट बना लेंगे नेम वाइज, सबकी 10 के 10 नेम और उनका एड्रेस। तो उसके बाद हम उसको मर्ज कर देंगे मेन डॉक्यूमेंट के साथ। तो यहाँ पर ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कंबाइनिंग अ डॉक्यूमेंट विद अ डेटा सोर्स टू क्रिएट पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ द फॉर्मेट पेंटर इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉर्मेट पेंटर का क्या पर्पज होता है, क्या उद्देश्य है? इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए चेंज पेज लेआउट, बी copy formatting from one place and apply it to another, option C insert hyperlinks, option D insert tables। कुछ फॉर्मेटिंग करनी है अपने डॉक्यूमेंट्स में, तो हम सिर्फ एक लाइन पर कोई भी फॉर्मेटिंग यूज करके देख लेते हैं। फर्स्ट लाइन पर हमने की, उसके बाद हमें वो फॉर्मेटिंग अच्छी लगी है तो हम उसको अप्लाई करना चाहते हैं और भी कहीं अपने डॉक्यूमेंट में, और फॉर्मेट पेंटर ऑप्शन को यूज करके हम जहां पर भी सेम फॉर्मेटिंग यूज करना चाहते हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई टू अनदर। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन यू चेंज द लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट इन अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में अगर आपने इंग्लिश में कुछ भी टाइप किया है, आप उसको हिंदी में चेंज करना चाहते हैं, तो उसको करने के लिए, या किसी और लैंग्वेज में उसको आप चेंज करना चाहते हैं, तो ये करने के लिए हम कौन से ऑप्शन का यूज करते हैं? यहाँ पर 4 ऑप्शन हमें दी गई हैं। ऑप्शन ए लैंग्वेज टैब, ऑप्शन बी फॉन्ट डायलॉग बॉक्स, ऑप्शन सी रिव्यू टैब, ऑप्शन डी पेज लेआउट टैब। तो ये ऑप्शन हमें पर मिलती है रिव्यू टैब पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी रिव्यू टैब। क्वेश्चन नंबर 11, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट डज द कंट्रोल प्लस F9 कीबोर्ड शॉर्टकट डू? कंट्रोल के साथ F9 की प्रेस करने से कीबोर्ड से क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में? तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी इंसर्ट अ फील्ड, और ऑप्शन सी सेव द डॉक्यूमेंट, एंड ऑप्शन डी क्लोज द डॉक्यूमेंट। तो कंट्रोल के साथ F9 की को जब हम प्रेस करते हैं तो हम टेक्स्ट के बीच में जहां पर भी हमारा कर्सर होगा वहां पर एक फील्ड इंसर्ट हो जाती है। कर्ली ब्रैकेट्स के द्वारा एक स्पेस वहां पर आ जाता है जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, इंसर्ट अ फील्ड। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंट्रोल प्लस बिग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट? किस उद्देश्य से इसको यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है इंक्रीज फॉन्ट साइज, बी ऑप्शन डिक्रीज फॉन्ट साइज, एंड सी ऑप्शन है इंक्रीज इंडेंट, और डी ऑप्शन है डिक्रीज इंडेंट। तो इससे फॉन्ट का साइज इंक्रीज करते हैं, जो भी सिलेक्टेड फॉन्ट होगा उसका साइज इंक्रीज हो जाता है कंट्रोल के साथ बिग ब्रैकेट क्लोजिंग वाली यूज करने से। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंक्रीज फॉन्ट साइज। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ कैन यू इंसर्ट अ पेज नंबर इन द फुटर ऑफ अ डॉक्यूमेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने कई पेजेस टाइप किए हुए हैं, तो आप उन पर फुटर में पेज के नीचे बॉटम पर पेज नंबरिंग लगाना चाहते हैं,
तो उसके लिए आप कौन से ऑप्शन को यूज करेंगे। यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ए ऑप्शन इज इंसर्ट टैब और उसके बाद पेज नंबर। इंसर्ट टैब पर जाकर पेज नंबर का यूज करेंगे, या ऑप्शन बी पेज लेआउट टैब और पेज नंबर, और सी ऑप्शन है रेफरेंसेस टैब पेज नंबर, या फिर ऑप्शन डी होम टैब और उसमें पेज नंबर। तो यहाँ पर जो पेज नंबर है वो कहाँ पर दिया गया होता है, इंसर्ट टैब पर। तो आंसर करेक्ट है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल प्लस जी। कीबोर्ड पर अगर हम कंट्रोल प्लस जी प्रेस करते हैं तो क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। तो यहाँ करेक्ट आंसर है ए, गो टू ऑप्शन। गो टू मीन्स कहाँ पर आपको जाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज द डिफॉल्ट अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। जब हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना टाइपिंग वर्क शुरू करते हैं तो वहाँ पर अलाइनमेंट अपने आप कहाँ पर सेट होती है, बिना हमारे चेंज किए, जो वो बाय डिफॉल्ट होती है वो कहाँ पर सेट होती है। तो इसका सही ऑप्शन है ए, लेफ्ट साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू क्रिएट अ ड्रॉप कैप इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर आपको ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज करना है तो उसके लिए आप क्या करते हैं। ड्रॉप कैप ऑप्शन होती है, जैसे कि आप न्यूज़पेपर्स में भी देखते होंगे, कोई भी पैराग्राफ जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है साइज में वो बहुत बड़ा होता है और कैपिटल भी होता है, बाकी सारा जो टेक्स्ट होता है वो स्मॉल होता है, स्मॉल साइज में, और एक लेटर बहुत बड़ा दिखाई देता है पैराग्राफ में, फर्स्ट लेटर वर्ड का। तो उसको हम ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो इस ड्रॉप कैप को हम कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्योंकि हम ड्रॉप कैप को इंसर्ट करते हैं तो ये ऑप्शन दी गई होती है हमें इंसर्ट टैब पर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल। जब हम कंट्रोल की, शिफ्ट की और एल को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बुलेट्स अप्लाई कर देता है। जब मेन पॉइंट्स हम टाइप कर रहे हैं तो उनको लिखने के लिए हम चाहते हैं कि इनके आगे एक बुलेट आए, तो बुलेट लगाने के लिए हम कंट्रोल, शिफ्ट और एल इन तीनों कीज को प्रेस करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ए, अप्लाई बुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 18। हाउ कैन यू चेंज द व्यू टू डिस्प्ले मल्टीपल पेजेस एट वंस इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आप मल्टीपल पेजेस को एक साथ देखना चाहते हो, एक ही बार में देखना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या ऑप्शन यूज करते हो। यहाँ पर हमें व्यू करने हैं, व्यू टू डिस्प्ले मल्टीपल पेजेस, तो यहाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, व्यू टैब मल्टीपल pages. Question number 19. What is the purpose of the Control plus J keyboard shortcut in Microsoft Word? जब हम कीबोर्ड से Control plus J प्रेस करते हैं तो क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो जस्टिफाई हो जाता है। J फॉर जस्टिफाई। जस्टिफाई मीन्स जो राइट हैंड साइड होती है टेक्स्ट की, राइट हैंड साइड हमारी जो लाइंस होती हैं वो आगे पीछे हो जाती हैं, वो पूरी एक सीक्वेंस में नहीं आती हैं, तो उनको एक सीक्वेंस में करने के लिए उसको हम जस्टिफाई बोलते हैं। हम कंट्रोल प्लस जे का यूज करते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जस्टिफाई टेक्स्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20। हाउ कैन यू ऐड अ वाटरमार्क टू अ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट पर एक वाटरमार्क हमें ऐड करना है। जैसे कई बार आप लेटर पैड्स देखते हैं, उनमें कुछ का लोगो बना होता है पेज पर, लाइट लाइट सा, या फिर कुछ लिखा होता है, कंपनी का नेम लिखा होता है लाइट लाइट, तो उसी को हम वाटरमार्क बोलते हैं। तो वाटरमार्क अगर हमें अपने पेज पर ऐड करना है तो उसको ऐड करने के लिए हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं, यानी वाटरमार्क कौन सी टैब पर होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेज लेआउट टैब वाटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी कीबोर्ड शॉर्टकट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल, ऑल्ट और वी को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है डॉक्यूमेंट में, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पेस्ट स्पेशल। नाउ क्वेश्चन नंबर 22।
इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट डज द कंट्रोल प्लस W कीबोर्ड शॉर्टकट डू। अगर हम कीबोर्ड से कंट्रोल और साथ में W प्रेस करते हैं तो उससे हमारे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है क्लोज द करंट डॉक्यूमेंट, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23, हाउ कैन यू चेंज द केस ऑफ टेक्स्ट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अगर हमें जैसे कि लोअर केस में सारा आपका टेक्स्ट लिखा हुआ है और आपको उसको अपर केस में करना है, मीन्स स्मॉल लेटर्स में लिखा गया है, उसको आपने कैपिटल लेटर्स में लिखना है, तो उसको चेंज करने के लिए पूरे टेक्स्ट को हम क्या करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। केस टैब कहां पर दी गई होती है, होम टैब पर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन साइन या ब्रैकेट, इसको आप ब्रैकेट भी बोल सकते हैं एंड ग्रेटर देन साइन भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इन तीनों कीज को प्रेस करते हैं कीबोर्ड पर, कंट्रोल शिफ्ट और ग्रेटर देन साइन की को, तो उससे जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट होगा उसका फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंक्रीज फॉन्ट साइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, हाउ कैन यू ऐड पेज नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्पेसिफिक पेज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक विशेष पेज से स्टार्ट करते हुए हमें पेज नंबरिंग करनी है, तो उसके लिए हम कौन सा ऑप्शन यूज करते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। पेज लेआउट टैब पर क्लिक करेंगे, ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज। वीडियो आपको यूजफुल लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिए और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।